जैन टॉक्स के 79th सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नील और आज मेरे साथ पैनल पे कोलकाता से जैन धर्म के युवा विद्वान मिस्टर अर्पित शाह जुड़े हुए हैं, जो कि आज बहुत ही रोचक विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। प्रभु महावीर के चरण कमलों से जो जो भूमि पावन हुई, उन भूमियों के बारे में बात करने वाले हैं। उन्होंने स्वयं इन भूमियों की यात्रा की है। वो आज हमारे सबके साथ उनके अनुभवों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको संक्षिप्त में मिस्टर अर्पित शाह का परिचय देना चाहूंगा। कोलकाता में रहने वाले अर्पित भाई कॉरपोरेट लॉ और फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट पे हैं। उन्हें हिस्ट्री को और हिस्ट्री के संदर्भ के विषयों में बहुत ही रुचि है और निरंतर वो इतिहास को स्वतः खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने इतनी कम उम्र में 50 से भी अधिक आर्टिकल्स लिखे हैं, जिसमें जैन तीर्थ स्थान और जैन दर्शन संबंधी विषयों का समावेश हुआ है। उनकी वेबसाइट www.storiesbyarpit.com के माध्यम से 5 लोग से भी ज्यादा पूरे विश्व से लोग उनके आर्टिकल्स को पढ़ चुके हैं। अर्पित भाई ने 2 किताबें लिखी है। पहली किताब है धर्म सारथी और दूसरी किताब है प्रभु तमारा पगले पगले, जिस किताब के ऊपर आज के सेशन में बात करने वाले हैं। दूसरी एक चीज आपको अर्पित भाई की बताना चाहा कि उनको बचपन से संगीत में बहुत ही रुचि रही है और यही एक कारण है कि वे प्रभु भक्ति और जैन अनुष्ठान भी सेवा भाव से कराते हैं। उन्होंने देश भर के कई शहरों में जैन कार्यक्रम करवाए हैं, जैसे कि बनारस, मद्रास, अहमदाबाद, कोलकाता और जो हमारे तीर्थंकरों की कल्याणक भूमियां हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम करवाए हैं। उन्होंने 400 से भी अधिक भारत के ग्रामीण और शहरी भागों में यात्रा की हुई है। ऐसे अर्पित भाई हमारे साथ आज जैन टॉक्स के मंच के ऊपर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जितने भी यंगस्टर्स जुड़े हैं, अगर हम यंगस्टर्स को पूछे कि आपकी विश लिस्ट क्या है, तो शायद काफी यंगस्टर्स कहेंगे कि हमारी विश लिस्ट यहाँ ट्रैवल करना है, वहां ट्रैवल करना है और शायद रोड पे बाइक लेके लद्दाख जाना है। ऐसी भी काफी यंगस्टर्स की विश लिस्ट होती है। पर हमारे साथ जो अर्पित भाई जुड़े हैं, उन्होंने उनकी विश लिस्ट के अंदर परमात्मा महावीर ने जिन जिन भूमियों के ऊपर विचरण किया है और जो जो हमारी कल्याणक भूमि है, उसके ऊपर यात्रा करना है। ऐसी विश लिस्ट को लेके उन्होंने उनकी विश को पूरा भी किया और ये सब भूमियों पे जाके स्वयं यात्रा की। तो आज हम उनके अनुभवों के बारे में बात करेंगे जैन टॉक्स की इस मंच के ऊपर। स्वागत है अर्पित भाई आपका जैन टॉक्स की इस मंच के ऊपर और जैन टॉक्स के आज के 79th वेबिनार के अंदर। प्रणाम नील भाई। आपका खूब-खूब आभार। आपने जो इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया मेरे लिए, मैं शायद उन शब्दों के काबिल नहीं हूँ, बट फिर भी आपने काफ़ी काफ़ी अच्छा बोला मेरे विषय पर। मैं इसके लिए आपका खूब-खूब आभारी हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि ये जो एक एक्सपीरियंस था, परमात्मा श्री भावेश स्वामी भगवान की जो भूमियाँ हैं, उनके ऊपर रिसर्च करने का या उनकी उनकी भूमियों पे ट्रैवल करना, सो दैट वाज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। और बस मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि इस माध्यम के द्वारा जो जिन शासन ने हमें दिया है, उस उस जिन शासन पे हम कितना कंट्रीब्यूट कर सके, जितना अल्प मात्रा भी कंट्रीब्यूट कर सके, बस उसी वे पे चलने के लिए ये एक छोटा-सा प्रयास था मेरे ओर से। और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। एक्चुअली सच बात बताऊँ तो शायद मेरी ये लायकात भी नहीं है कि मैं इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आप सभी के साथ इंटरैक्ट कर पाऊँ, बट ये मेरा अहोभाग्य है कि जिन शासन को फैलाने के लिए मुझे एक माध्यम बनाया गया है और जिसकी वजह से मैं आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच अर्पित भाई, आपने बहुत ही कम समय में एक्चुअली हमारा इनविटेशन भी एक्सेप्ट किया और बहुत ही रोचक विषय लेके आया हो। इस बदल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना चाहूंगा कि 2021 की शुरुआत हुई और आपका ये पहला वेबिनार है। तो इस वेबिनार के माध्यम से हम कल्याणक भूमि और हमारे तीर्थंकरों की विचरण भूमि को लोगों तक पहुंचा सके, जन जन तक पहुंचा सके, उसकी जागृति ला सके, उसकी अवेयरनेस ला सके, वो हमारा प्रयत्न रहेगा। अर्पित भाई आज का टॉक हम लोग
वार्तालाप के माध्यम से शुरू करेंगे। तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय हमें दिया है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो भगवान महावीर हैं, उन्होंने कहाँ-कहाँ विचरण किया? उनके पवित्र चरण कमल कौन-सी भूमियों के ऊपर गिरे? ये सब बातों का उल्लेख हमें किन ग्रंथों में मिलता है? किन साहित्यों में मिलता है? जैसे कि आपने बहुत सही कहा कि परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान की जो विचरण भूमियाँ हैं या फिर उनके पूरे जीवन चरित्र हमें अनेक-अनेक प्राचीन आगमों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि आचरण सूत्र जो हमारा सबसे प्राचीनतम आगम है, उसका जो दूसरा स्कंद है, उसमें हमें प्रभु श्री महावीर स्वामी भगवान की जीवन चरित्र की एक झाँकी प्राप्त होती है। उसके बाद हमें भगवती सूत्र में परमात्मा महावीर स्वामी भगवान की जीवन चरित्र की झाँकी होती है। कल्पसूत्र जो हम परिषय में पढ़ते हैं, उसमें बहुत विस्तृत तरीके से हमें परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान के बारे में पता चलता है, उनके जीवन चरित्र के बारे में पता चलता है। और अगर हम और आप जैसे सामान्य लोग जिसे पढ़ पाएँ, उसे त्रिशष्टि शलाका पुरुष चरित्र, जो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य द्वारा हम सभी के लिए रचा गया है, तो उसमें परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान के ऊपर बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में हमें परमात्मा महावीर स्वामी भगवान की भूमियों के बारे में पता चलता है। तो जब मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि आज के दिन, आज के वर्तमान समय में जो हमें नाम प्राप्त होते हैं परमात्मा की भूमियों के, तो उनके नाम यूजुअली अंग, मगध, मल्ल देश, काशी देश इन सब देशों में मिलते हैं। तो यदि हम आज के दिन में उन सब जगहों को प्लॉट करें, तो हमें पता चलता है कि वे सब भूमियाँ बिहार, झारखंड वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, ये सारी जगहों में ये सब राज्यों के समावेश होते हैं। तो मुख्यत्व यही परमात्मा की विचरण भूमि रही है और 90% से भी ज़्यादा भूमियाँ इसी रीजन के अंदर सीमित है। कुछ-कुछ शास्त्र के आधार पे हमें ये भी पता चलता है, जैसे शत्रुंजय लघुकल्प है, तो उसमें हमें पता चलता है कि परमात्मा ने पालीताड़ा शत्रुंजय की भी स्पर्शना की थी। तो वो भी एक क्षेत्र है, पर ये आगमों में उसका कोई उल्लेख नहीं है कि परमात्मा ने उस तरफ कोई भी विचरण किया हो। बिल्कुल, अर्पित भाई, आपकी बात से अभी हमारी बचपन की और मेमोरीज़ वापस रिफ्रेश हो रही है कि हम जब-जब कल्पसूत्र पढ़ते हैं, तो हमने पर्युषण में सुना है कि भगवान महावीर ने पहला चौमासा यहाँ किया, दूसरा चौमासा यहाँ किया और उसके अंदर समथिंग लाइक अस्थिग्राम है, मोराक सन्निवेश और ऐसे कुछ-कुछ वर्ड्स सुने हुए हैं। पर शायद अगर हम ये सब जगह की बात करें, तो आज के समय में तो ये सब जगह के नाम भी अपभ्रंश हो चुके होंगे, चेंज हो चुके होंगे और इट इज़ सो डिफिकल्ट ये सब जगहों को आज के टाइम में ट्रेस करना। आपने ये बहुत ही डिफिकल्ट काम किया है कि प्राचीन नाम को अर्वाचीन नाम के साथ मैच करके उसको ट्रेस करना और इतनी सारे जगह की यात्रा की है। तो ये जब जगह की यात्रा आप कर रहे थे, तो ये सब जगहों पे आपने बहुत सारी चीज़ ऐसी देखी होगी। तो ऐसी कोई चीज़ के बारे में आप बताओगे कि जिससे भगवान महावीर की ये विचरण भूमि रही हुई है वो प्रमाणित होता है? ऐसी कौन-सी चीज़ आपने देखी है? जैसे कि आपने बहुत सही कहा कि जब हम ये सब नाम पढ़ते हैं, अस्सीग्राम, मोराक सन्निवेश, कुल्लाग सन्निवेश, कनक खलाश्रम, श्वेतांबिका, तो मैंने भी जब पहली बार ये पढ़ा था, ये सब नाम, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि हम जिनके शासन में रहते हैं, वैसे महावीर स्वामी भगवान के शासन में हम रहते तो ज़रूर हैं, पर हमें ये भी नहीं पता कि परमात्मा महावीर स्वामी भगवान कहाँ-कहाँ विचरण किया था उन्होंने। तब जब मैंने इससे ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश की, तब मुझे 3 से 4 रिसोर्सेज़ इतने अद्भुत प्राप्त हुए, जिनमें चाहे वो गुरु भगवंत हो, चाहे वो स्कॉलर्स हो, उन्होंने बहुत मेहनत करके उन सब जगहों के वर्तमान स्थानों की लोकेशंस को आइडेंटिफ़ाई किया था। जैसे सबसे पहले मैंने जब पढ़ना शुरू किया था वो आचारण सूत्र था और आचारण सूत्र का बहुत ही अद्भुत ट्रांसलेशन हुआ था, हरमन जेकोबी द्वारा। तो उन्होंने भी कुछ प्रयास करके कुछ-कुछ जगहों के नाम आइडेंटिफ़ाई किए थे। उसके बाद जब हम मैंने और स्टडी किया तब मुझे और एक बहुत अच्छी किताब प्राप्त हुई लॉर्ड महावीरा एंड हिज टाइम्स। वो डॉक्टर कैलाश चंद्र जैन द्वारा लिखी गई थी। 1974 के आसपास वो किताब प्रकाशित हुई थी और उसमें भी उन्होंने बहुत ही अद्भुत कार्य करके कैलाश चंद्र जी ने बहुत अद्भुत कार्य करके नॉट जस्ट स्क्रिप्चर्स उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी रिसोर्सेज लेके बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने पूरा प्लान किया था कि परमात्मा की कौन-कौन सी भूमियाँ थी। फिर और एक अद्भुत संशोधन था
साधु तो चालता भला। प्रशमरति विजय मारा साहेब, देवर्षि मारा साहेब के द्वारा रचित ये किताब में उन्होंने बहुत सारी जगहों को आइडेंटिफ़ाई किया था। और कलकत्ता के तुलापट्टी मंदिर के द्वारा भी प्रकाशित एक पुस्तक थी, उसमें से भी हमें बहुत सारी जगह प्राप्त की। तो कुल टोटल मुझे ऐसे 48 जगह के नाम प्राप्त हुए, जो हम प्राचीन नामों से कोरिलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि हमें कैसे पता चल सकता है कि वही जगह पे परमात्मा ने विचरण किया था। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं तो बंगाल का रहने वाला हूँ, तो मेरी थोड़ी बायसनेस बंगाल की तरफ थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो बंगाल के राज्य में 2 ऐसी जगहें हैं, जिसको हम एकदम 100% ट्रेस कर सकते हैं। तो अ, हम आगमों भाषा में जिसे राढ़ प्रदेश कहते हैं, जिसको प्राकृत में लाढ़ प्रदेश भी कहा जाता है, तो वो उसका मुख्य भाग आज के दिन बंगाल में है। और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से लेके हिंदू शास्त्र, जैन शास्त्र सभी से इस बात का पुनरावर्तन होता है कि ये भूमि आज के बंगाल राज्य, झारखंड राज्य, बिहार राज्य में स्थित थी। तो आज बंगाल राज्य में 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, एक है बर्धमान और एक है बीरभूम। साधारण अगर हम ऐसे सुनेंगे तो हमें ज़्यादा ध्यान नहीं पड़ेगा, पर हम थोड़ा भी अगर इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएँ बिकॉज़ बंगालीज़ डोंट यूज़ व, दे यूज़ ब, ठीक है? उनके उच्चारण में व से ज़रा ब आता है। तो जो वर्धमान था वो एक्चुअली था वर्धमान और बीरभूम था तो वीरभूम। इसके पहले इसकी भी एक स्टोरी है, जैसे बीरभूम का नाम बीरभूम कैसे पड़ा? तो ये आज हम नहीं, ये तो बंगाली स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस भी इस बात को मानते हैं। यहाँ पे प्रदेशी राजा का राज्य था, वज्रभूमि नाम था उस राज्य का और वे केशी स्वामी जो पार्श्वनाथ परमात्मा के पट्टालंकार थे, वे इधर विचरण किए थे उन्होंने और उन्होंने प्रदेशी राजा को प्रतिबोध किया था और उन्हें जैन धर्म से परिचय करवाया था। तो उनके मन में जैन धर्म के प्रति बहुत अहोभाव था। तो जब उनको पता चला कि महावीर स्वामी भगवान पधारे हैं उनके राज्य में, वो श्वेतांबिका नगरी में पधारे थे और जब उनको पता चला, तो वो अलग-अलग राजाओं के साथ उनका स्वागत करने गए थे और स्वागत करके परमात्मा की खूब अद्भुत भक्ति की थी। ध्यान रहे उस टाइम परमात्मा छद्मस्त अवस्था में थे, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हुई थी, पर परमात्मा के प्रति उनका इतना अहोभाव था कि जैसे ही उनको पता चला कि परमात्मा हमारे नगरी में पधारे हैं, वो अलग-अलग राजाओं के साथ परमात्मा के दर्शन करने गए, परमात्मा को वंदन किया और परमात्मा को वंदन करने के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि ये वज्र भूमि का नाम आज से वीर भूमि रखा जाएगा क्योंकि प्रभु श्री महावीर स्वामी भगवान ने यहाँ पदार्पण किया था। तो उसी वीर भूमि का नाम अपभ्रंश होते-होते वीरभूम हो गया बिकॉज़ Bengalis as I said कि Bengalis don't use the word we and they use ब। अगेन ये हो गई वीरभूम की बात। और एक हमारे पास ऐसा अद्भुत क्षेत्र है वर्धमान। आज परमात्मा का जो प्रथम चातुर्मास था, वो था अस्तिक ग्राम में और अस्तिक ग्राम का दूसरा नाम था वर्धमान। तो उसी वर्धमान का अपभ्रंश होते-होते आज हो गया वर्धमान। पर मात्र अपभ्रंश तक की बात नहीं है, आज के दिन भी अनेक-अनेक प्राचीन मंदिर, जैन मंदिर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक है बर्ध नाम का छोटा-सा गाँव, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में बर्ध नाम का एक छोटा-सा गाँव है, जहाँ पे 7 देउल मंदिर बोल के एक अद्भुत मंदिर है। सामान्यतः अगर हम देखें तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये जैन मंदिर है, पर जब यहाँ पे एएसआई ने संशोधन किया तब उन्होंने उनको पता चला कि ये एक्चुअल में एक जैन मंदिर है। एक समय में यहाँ पे 7-7 मंदिर थे, पर आज एक ही मंदिर बचा है, बाकी 6 ध्वंस हो चुके हैं और यहाँ पे जैन प्रतिमाएँ भी प्राप्त हुई थी। इस मंदिर के ठीक पीछे दामोदर नदी बहती है, जो शास्त्रों में जिसको वेगावती नदी कहा गया है। तो वही वेगावती नदी के किनारे परमात्मा ने शूलपाणी यक्ष के चैत्य में अपना प्रथम चातुर्मास व्यतीत किया था। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि बर्द नाम की जगह जहाँ पे 7 देउल मंदिर खड़ा हुआ है, इसी भूमि पे परमात्मा का प्रथम चातुर्मास हुआ था। तो आज के दिन भी उस क्षेत्र में हमें शूलपाणी शिव के मंदिर मिलते हैं, जिससे हम और एक ट्रेसेबिलिटी लगा सकते हैं कि यही परमात्मा की विचरण भूमि थी और यहीं पे परमात्मा ने विचरण किया था। जस्ट फॉर एज़ अ स्मॉल एग्जांपल मैंने बताया कि हम कलकत्ता नहीं सॉरी वेस्ट बंगाल में भी हम देख सकते हैं कि कैसे हमें प्रूफ मिल रहे हैं। एक्चुअली कमी रह गई है हमारे संशोधन में। हमारे संशोधन में काफ़ी कमियाँ हैं जिसकी वज़ह से हम इस भूमियों की शोध नहीं कर पा रहे हैं। पर यदि कोई अजैन या जैन व्यक्ति इस पे और संशोधन करे तो हमें कई-कई भूमियाँ ऐसी और प्राप्त हो सकती हैं। बिल्कुल, अर्पित भाई हम जानना चाहेंगे आपने ऐसी कौन-सी भूमियों पे यात्रा की और उस भूमियों पे भगवान महावीर के जीवन के कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं?
तो उसके बारे में थोड़ी बहुत भूमि के बारे में हम जानना चाहेंगे। अ, मैं इसके पहले एक पूर्व भूमिका लेना चाहता हूँ कि ये भूमिया के बारे में मुझे जब पता नहीं था, तब आई वाज़ वेरी ब्लैंक अबाउट देम। आई डिडन्ट नो ये भूमिया कहाँ है, क्या है? तो जैसे कि मैंने जो रिसोर्सेज़ के नाम आपको बताए, वो रिसोर्सेज़ पढ़ने के बाद मैंने एक रूट मैप बनाया। एक गूगल में रूट मैप बनाया, गूगल मैप्स में, और एक प्लान किया कि ये ऐसी ट्रिप हम करें, तो हमें परमात्मा की विचरण भूमियों के भी दर्शन होंगे, साथ-साथ कल्याणक भूमियों के भी दर्शन होंगे। तो एक बहुत अच्छी ट्रिप का प्लानिंग हुआ। पर देखा कि ये ट्रिप काफ़ी बड़ी हो रही है, जो जिसको एक भाग में पूरा करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ 48 स्पॉट्स थे और 48 स्पॉट्स को एक ट्रिप में कवर करना वाज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए हमने कुछ जगहों को सीमित करके, जो हमारे रूट में आ रही थी, उस जगह को सीमित करके हमने ये यात्रा प्लान की। तो उसमें हमने सबसे पहले कलकत्ता से प्रारंभ किया। कलकत्ता में हमारा बहुत सद्भाग्य है कि यहाँ के हमारे जिनालय में संप्रतिकालीन महावीर स्वामी भगवान विराजमान हैं। उनके दर्शन वंदन करने के बाद हम वहाँ से बर्दवान गए, जिससे मैंने 7 देउल मंदिर के बारे में आपको बताया, अभी जस्ट बताया। तो वो जगह भी काफ़ी अद्भुत है। मतलब आप कह सकते हैं कि जब आप वहाँ जाएँगे ना, तभी आप अनुभूति कर सकते हैं कि आप जब वहाँ पहुँचे ना, आपको लगता है कि मैं आज से 2600 साल पहले ट्रांसपोर्ट हो चुका हूँ। वैसे ही उस भूमि के परमाणु हैं। फिर वहाँ से हम गए थे बोलपुर नाम की जगह, जिसको आज शांति निकेतन के नाम से भी बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। उस शांति निकेतन के बाहर के आउटस्कर्ट्स में एक एरिया है जिसको सोनाझुरी वन के नाम से जाना जाता है। उस सोनाझुरी वन के आगे में एक नदी है और उस नदी के किनारे प्रभु ने अर्ध देवदुष्य का त्याग किया था। तो सोचिए उस भूमि का क्या महत्व रहा होगा कि जहाँ पे परमात्मा ने अर्ध देवदुष्य का त्याग किया था और वो अर्ध देवदुष्य उस भूमि पे गिरा होगा। वो भूमि कितनी पवित्र हुई होगी। और ऐसा माना जाता है कि उसी भूमि पे रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी सारी कविताओं का रचना की है। तो इट्स अ इट कैन बी कॉल्ड अ कोइंसिडेंस आल्सो, बट हम ये एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान की भूमि में कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा रही होगी कि आज दिन तक हमें उसके स्पंदन प्राप्त होते हैं। फिर वहां से हम गए सैंथिया। सैंथिया में एक अमुआ नाम की जगह है। उस अमुआ नाम की जगह के वहाँ पे एक वृक्ष है। वृक्ष एकदम नदी के किनारे है। पर उस वृक्ष का क्या पावर है कि कितना भी बारिश हो जाए, कितनी भी बारिश आ जाए और वहाँ पे पूर भी आ जाए, पर वो पेड़ के आस-पास की जो जगह है, वहाँ पे कभी भी पानी भरता नहीं है। तो जब स्थानिक लोगों से पता चला कि वो जो भूमि है, वहाँ पे अनेक-अनेक, मतलब बंगाली में बोले तो अनेक-अनेक বছর आगे একটা महापुरुष এসেছিল। मतलब बहुत बड़े महापुरुष यहाँ पे आए थे और वहाँ पे उन्होंने साधना की थी और वहाँ के जो राजा थे, वहाँ पे उन्होंने परमात्मा का स्वागत किया था। मतलब मैं वही जो प्रदेशी राजा की जो मैं बात कर रहा था, प्रदेशी राजा ने वहीं पे प्रभु वीर का स्वागत किया था। और वहाँ पे आज के दिन भी, आज से कुछ साल पहले जब वहाँ पे खुदाई की गई थी, तो पूरा पॉट भर के गोल्ड कॉइन्स प्राप्त हुए थे। तो हो सकता है कि तब के राजा ने उस भूमि को संरक्षण के लिए, उस भूमि की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, उस भूमि की पूजा करने के लिए वहाँ पे ऐसे ऐसे परमात्मा भक्ति की हो। फिर सैथिया से आगे सबसे रोचक जगह हमें प्राप्त हुई, जोगी पहाड़ी, जहाँ पे चंड कौशिक का उपसर्ग हुआ था। बचपन की बात है, मैं राजस्थान गया था, राजस्थान की यात्रा की थी और वहाँ पे एक मंदिर पे मैंने बोर्ड पढ़ा था कि इससे इतना किलोमीटर आगे नांदिया तीर्थ है और नांदिया तीर्थ में परमात्मा को चंड कौशिक का उपसर्ग हुआ था। तब बहुत एक्साइटमेंट थी, बिकॉज़ बचपन से हम ये कहानियाँ सुनते थे, ये चंड कौशिक की, चंदनबाला की, ये सब हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो हम इसी थॉट से मैं नांदिया तीर्थ गया था। तब मुझे नॉलेज नहीं था, बट यहाँ आने के बाद, थोड़े बड़े होने के बाद हमें पता चला कि एक्चुअली परमात्मा की विचरण भूमि तो इस बंगाल क्षेत्र, बिहार क्षेत्र, झारखंड क्षेत्र में है। और तब मैंने इस पे रिसर्च करना जब शुरू किया, तब मुझे पता चला कि भोजराज पारख नाम के एक तेरापंथ संप्रदाय के बहुत बड़े रिसर्चर थे। उन्होंने 25 साल मेहनत करने के बाद उन्होंने श्वेतांबिका नगरी, जिसको आज हम सैथिया कहते हैं, और कनक्खल आश्रम, जहाँ पे चंड कौशिक द्वारा उपसर्ग हुआ था परमात्मा को, उस जगह की खोज की है। उस जगह पे जोगी पहाड़ी में आज के दिन भी वहाँ के स्थानिक लोग बोलते हैं कि यहाँ पे किसी जोगी बाबा ने बहुत साल पहले एक सांप को प्रतिबोध किया था, जिससे जोगी पहाड़ी की हमें लोकेशन पता चलती है। और बहुत ही अद्भुत बात है कि वहाँ पे पीछे एक पेड़ है और पेड़ पे वहाँ के स्थानिक लोग मानता मानते हैं, वहाँ पे धागा डोरा चढ़ाते हैं और
कहते हैं कि यहाँ पे जो साप बाबा है वो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि चंद्र कौशिक ने अपने अंतिम दिनों में साधना करके 14 दिन की साधना करके वे देवलोक गमन गए थे। तो उसी भूमि पे आज उद्धार हो रहा है, वहाँ पे आज नया मंदिर बन रहा है, वहाँ पे ऐसे चंद्र कौशिक प्रतिबोध की एक प्रतिमा भी स्थापित होने वाली है। तो होपफुली कुछ सालों में वहाँ पे एक भव्य तीर्थ भी खड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम वहाँ से गए थे चंपापुरी। चंपापुरी वैसे बहुत बार जाना हुआ था, क्योंकि वासु पूज्य स्वामी भगवान की पंच कल्याणक भूमि है, तो बहुत बार जाना हुआ था, पर कभी हमने उस दृष्टि से नहीं सोचा था कि वहाँ पे परमात्मा महावीर भगवान के भी चातुर्मास हुए थे। तो हम जब भी जाते थे चंपापुरी, तब हम वहीं मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे और वापस आ जाते थे। पर जब मैंने इसके बारे में और स्टडी किया, तो हमें पता चला कि अ, वहाँ पे गंगा नदी बहती है चंपापुरी में, और उस गंगा नदी के किनारे से हमें प्राचीन पाल कालीन प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जो आज दिगंबर मंदिर में स्थित है। हम उस मंदिर में परमात्मा के दर्शन करने गए, और नील भाई आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब आप उस प्रतिमा को देखेंगे, उस प्रतिमा के पेज को देखेंगे, मतलब अद्भुत! आदिनाथ भगवान की जटायुक्त प्रतिमा थी। मतलब आज हम कहते हैं कि हम अपने हेयर स्टाइल्स करते हैं, पर उस प्रतिमा में हमें प्रभु के हेयर स्टाइल्स के बारे में, अलग-अलग हेयर स्टाइल्स के बारे में पता चलता है। बहुत ही अद्भुत कलाकारी के द्वारा परमात्मा के नेत्र को देख के बहुत शांति प्राप्त होती है। तो हमें वहाँ पे भी अद्भुत स्पंदन प्राप्त हुए। चंपापुरी से हम गए क्षत्रिय कुंड, परमात्मा की जन्मभूमि, वहाँ पे अद्भुत जीवित स्वामी परमात्मा के दर्शन हुए। उस प्रतिमा के विषय में तो एक सामान्य आदमी कुछ कह ही नहीं सकता, वैसी अद्भुत प्रतिमा, नंदीवर्धन राजा द्वारा बनाई हुई प्रतिमा। इतिहासकारों का मानना है कि वो प्रतिमा पालकालीन है, लगभग 10वीं सदी की बनाई हुई है, पर हमारे श्रद्धा का विषय है, इसलिए हम उसे नंदीवर्धन राजा द्वारा ही निर्मित प्रतिमा मानते हैं। फिर उसके आगे हम गए थे काकंदी तीर्थ। काकंदी तीर्थ भी सूर्यनाथ भगवान की कल्याणक भूमि है, पर वहाँ भी प्रभु का पदार्पण हुआ था, प्रभु का समोसरण रचाया गया था। आज के दिन आपको बात करूँ तो काकंदी में अभी हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी आई है, उसके पहले इलेक्ट्रिसिटी भी थी नहीं। रास्ते भी कच्चे थे, कच्चे मतलब बहुत कच्चे, मतलब बहुत ऊबड़-खाबड़ मार्ग से जाना पड़ता था काकंदी। तो हम जब काकंदी पहले जाते थे, तो रात को आप जब धर्मशाला में सोते थे, तो ऊपर खुला आकाश मिलता था, और खुले आकाश के नीचे वो जो सोने का आनंद था, ऐसा अद्भुत आनंद मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ऐसा कहीं भी नहीं मिल सकता। वहाँ पे एक सुबह की जो मॉर्निंग होती थी, वहाँ पे सूर्योदय देखने का जो दृश्य था, तो आप विचार कर सकते हैं कि आप भले इतने साल पहले ट्रांसपोर्ट हो जाओ, एक तरीके से बहुत अच्छा है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि डेवलपमेंट होने से ये सब हमें जो प्राप्त हो रहा है, वो आज शायद प्राप्त नहीं होगा। पर बहुत अद्भुत भूमि काकंदी, काकंदी से हम पटना साहिब गए थे। पटना साहिब में हमने जो दर्शन करने योग्य जगह थी वो तो की, पर हमने हमें एक चीज़ की अनुभूति हुई। हमें भारत में कहते हैं ना, अतिथि देवो भव का जो कॉन्सेप्ट है, हमें पटना में सीखने मिला। हम क्षत्रिय कुंड में थे। पटना सिटी जो है और पटना साहिब 2 अलग-अलग विस्तार हैं। पटना साहिब में सारे प्राचीन मंदिर है, और पटना सिटी में सब नए मंदिर हैं। तो हमें प्राचीन मंदिरों का दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। तो हम सोच रहे थे कि पटना साहिब में यदि हमें धर्मशाला प्राप्त हो जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्षत्रिय कुंड में डिस्कस कर रहे थे, हम और मेरे मित्र दोनों डिस्कस कर रहे थे कि हमें इस क्षेत्र में जाना हो, पटना साहिब जाना हो, तो हम कहाँ ठहरेंगे? बिकॉज़ वहाँ पे धर्मशाला तो है नहीं। और परमात्मा ने कैसी कृपा की, हम तो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे, और दूर से एक भाई चल के आ रहे हैं। दूर से एक भाई चल के आ रहे हैं, और हमको आके पूछ रहे हैं कि आपको पटना में ठहरने की व्यवस्था चाहिए। आप विचार करिए परमात्मा ने कैसी सहाय की, और उन्होंने हमें तत्कालिक नंबर दे दिया। नंबर दिया, हमने वहाँ पे फ़ोन किया, और उन्होंने कहा कि आपकी व्यवस्था हो जाएगी। आप खाली इधर पधारिए, इधर उपाश्रय है, उपाश्रय में आपकी रहने की व्यवस्था हो जाएगी। हम वहाँ पे रात को गए, हमारे ठहरने की उत्तम व्यवस्था कर दी गई। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था, अतिथि देवो भव का जो मैंने कॉन्सेप्ट वहाँ पे देखा था, कि वहाँ के जो ट्रस्टी पदाधिकारी थे, वहाँ पे भोजनशाला नहीं थी। हमारे लिए उन्होंने रसोड़ा तैयार कर दिया। हमारे लिए उन्होंने रसोड़ा तैयार कर दिया। वहाँ पे स्थानिक एक हर्षद भाई बोल के थे, राजेश जी जैन थे, वे सब आए, अपने परिवार को लेके आए। उन्होंने हमें नवकार्य वगैरह करवाने के बाद, वर्किंग डे होते हुए भी हमें पूरे पटना सिटी साहिब के दर्शन करवाए, अलग-अलग प्राचीन जिनालय के दर्शन करवाए। पटना साहिब की खासियत कहूँ कि आज के दिन भी वहाँ पे जो जिनालय है, वो विशालनाथ स्वामी भगवान का है, जो महाविद्य क्षेत्र में विचरते हैं। वैसे वर्तमान तीर्थंकर के
प्रतिमा के दर्शन होते हैं। प्रतिमा की खास बात क्या है कि जब आप मस्तक पे देखते हैं ना, परमात्मा के मस्तक पे स्थानीय मुगल बादशाह का नाम लिखा हुआ है। अब आप सोचिए परमात्मा के मस्तक पे मुगल बादशाह का नाम लिखने का क्या अर्थ है? ताकि उस समय पे मुगलों द्वारा जो अटैक्स होते थे, उससे बचने के लिए वो राजा का नाम वहाँ पे अंकित कर दिया जाता था। इसी वजह से वो प्रतिमा आज के दिन भी हम सुरक्षित हमें मिल रही है। उस जिनालय में और एक अद्भुत शिल्प का दृश्य देखने मिलता है। त्रिशला माता की प्रतिमा है। त्रिशला माता शयन कर रही है और उसके आस-पास 14 सपने हैं। उसकी भी पूजा उस जिनालय में होती है। हमें प्रायः ऐसे शिल्प और किसी मंदिर में देखने मिलते नहीं हैं। और पटना की और 2 खासियत है कि वहाँ पे सुदर्शन सेठ की देरी है, जहाँ पे उन्होंने अपनी नौकार साधना की थी और जहाँ से उन्होंने सिद्धपद की प्राप्ति की थी और साथ में स्थूलीभद्र साहिब का स स्मारक है। मंगलम स्थूलीभद्राध्याय हम रोज़ कहते हैं, पर कभी हम सोचते नहीं हैं कि वो स्मारक आज कितनी बुरी अवस्था में है। वो वो स्मारक हम कह सकते हैं कि कभी भी टूट सकता है, उस उतनी बुरी परिस्थिति में है। पर आज के दिन पटना संघ एकत्रित होके उसका जीर्णोद्धार भी करवा रहा है। बहुत ही अद्भुत भूमि है। आज के दिन भी वहाँ पे आप जब जाएँगे और जब आप अंदर में झाँक करेंगे, आपको अनुभूति कुछ दिव्य ही होगी। वैसा इस पाटलिपुत्र का अद्भुत इतिहास है। पाटलिपुत्र के बाद हम वहाँ से गए थे वैशाली। वैशाली के लिए तो मुझे बहुत ही कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि वैशाली जैसी भूमि, जहाँ परमात्मा ने इतने चातुर्मास किए थे, इतने चातुर्मास, वहाँ पे आज हमारा एक भी मंदिर नहीं है। वैशाली जैसी इतनी अद्भुत भूमि में आज हमारा एक भी मंदिर नहीं है, जहाँ पे परमात्मा ने इतने-इतने चातुर्मास किए थे। 30% चातुर्मास यदि मैं अगर टोटल लिस्ट निकालूँ चातुर्मास की, अगर उसका 30% निकालूँ तो वो वैशाली में हुए थे और आज हमारी वहाँ पे कोई संपदा नहीं है। तो हम वैशाली में खोजते-खोजते बहुत आंतरिक में एक छोटा-सा गाँव है बौना पोखर बोल के और इस बौना पोखर गाँव में हम खोजते-खोजते जब गए, तो वहाँ पे भी हमें बहुत ही प्राचीन पालकालीन प्रतिमा प्राप्त हुई। पालकालीन प्रतिमा क्षत्रिय कुंड के महेश्वरी भगवान के जैसी प्रतिमा थी। बहुत ही अद्भुत रूप था परमात्मा का। यूजुअली हम परमात्मा के परिकर को देखते हैं, तो वहाँ पे चामरधारी इंद्र दिखते हैं। पर उस प्रतिमा की ऐसी खासियत थी कि वहाँ पे चामरधारी इंद्र नहीं, पर 2 देवियाँ परमात्मा का चामर से पूजा कर रही है, वैसी अद्भुत प्रतिमा थी। नीचे धर्म चक्र था, परमात्मा का लांछन था, बहुत अद्भुत प्रतिमा थी। उसके दर्शन किए थे। फिर वैशाली में और एक स्तूप है, जिसे लिच्छवी स्तूप बोला जाता है, लिच्छवियों का स्तूप बोला जाता है। एक मान्यता ऐसी भी है कि वो लिच्छवी परंपरा यानी त्रिशला माता की परंपरा, त्रिशला माता लिच्छवी वंश के थे। तो उन लिच्छवियों के द्वारा बनाया गया वो स्तूप था। उसके आगे अशोक द्वारा निर्मित स्तूप है। इसमें भी कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि एक बंदर ने वहाँ पे गौतम बुद्ध को मध यानी हनी देके पारणा करवाया था। इस छोटी-सी बात को भी बुद्ध लोगों ने कितना अपना के रखा कि वहाँ पे उन्होंने स्तूप की रचना की। आज यदि हमें पूछा जाए कि कौशाम्बी नगरी में चंदनबाला ने प्रभु महावीर भगवान को पारणा कहाँ करवाया था? हम कोई नहीं बता पाएँगे। तो वैसी अद्भुत संरक्षण जो बौद्ध लोग ले रहे हैं, वहाँ पे हम नहीं ले पा रहे हैं। ये हमारी एक ड्रॉबैक कह सकते हैं और वहाँ से हम गए थे बासुकुंड। बासुकुंड वो जगह है जहाँ पे इतिहासकार, संशोधक गवर्नमेंट और दिगंबर के एक वर्ग मानते हैं कि वहाँ पे परमात्मा महावीर स्वामी भगवान का जन्म हुआ था। और वहाँ पे एक प्रजा है, जथारिया बोल के एक ट्राइब है, जो अपने को परमात्मा महावीर के वंशज बताती है। कि हम तो परमात्मा महावीर के वंशज हैं और जहाँ पे आज ये दिगंबर मंदिर खड़ा है, वो भूमि उन्हीं के पास थी और उन्होंने उस भूमि का दान दिया था कि आप यहाँ पे परमात्मा का मंदिर बनाएँ। उसी मंदिर में के ग्राउंड फ्लोर में, बेसमेंट में एक अद्भुत प्रतिमा है जीवंत स्वामी की प्रतिमा। आकोटा गुजरात में आकोटा बोल के एक स्थान है, जहाँ पे 5th सेंचुरी की जीवंत स्वामी की प्रतिमाएँ प्राप्त हुई थी। उसी प्रतिमा मतलब जो परमात्मा की जो राज्य अवस्था की प्रतिमा थी, परमात्मा जब राजकुमार थे तब कैसे दिखते थे, मुकुट के साथ, हार के साथ, बाजूबंद के साथ इतनी अद्भुत प्रतिमा जो आकोटा से प्राप्त हुई थी, उसी प्रतिमा का आबेहूब रचना
यहाँ पे उन्होंने किया है बासुकुंड में, जो काफ़ी अद्भुत रचना देखने को मिली। वहाँ पे प्राकृत शोध संस्थान भी था, बहुत अद्भुत वहाँ पे रचना की गई थी। बासुकुंड से आगे हम गए थे सीतामढ़ी। सीतामढ़ी यानी मिथिला तीर्थ, जो विच्छेदित तीर्थ। आज से कुछ साल पहले यदि हम और आप को कोई पूछता कि मिथिला कहाँ है, तो हम नहीं बता पाते। कुछ लोग बोलते हैं नेपाल में था, जनकपुरी, कुछ लोग बोलते हैं इंडिया में है, बट एग्ज़ैक्ट लोकेशन हमें भी नहीं पता था। 17वीं सदी में, 16वीं शताब्दी में पूर्वाचार्यों ने जब वहाँ पे यात्राएँ की, तब उन्होंने चेट्टीपनी पाटियाँ लिखी थी और उसके आधार पे ललित कुमार नाहटा नाम के श्रावक ने वहाँ पे तीर्थ का पुनर्निर्माण करवाया। अभी हाल में फ़रवरी में ही, लास्ट फ़रवरी में ही वहाँ पे प्रतिष्ठा करवाई और अद्भुत जिनालय का निर्माण कराया। तो जब हम गए थे, तब परमात्मा की अंजनशाला का तो हो चुकी थी, पर प्रतिष्ठा होनी बाकी थी और धर्मशाला का भी निर्माण हो चुका था। तो हम वहाँ पे अ जब रात को पहुँचे, तब हम वहाँ पे हमने कहा कि हमें रूम चाहिए, तो उन्होंने हमें रूम दे दिया, हम ठहरने भी गए और जैसे ही हम रूम में आराम करने गए और वहाँ पे पावर कट हो गया। पावर कट होने के बाद वहाँ पे मच्छरों का जैसे उपद्रव हुआ हमारे पे। तो उस क्षण हमें आभास हुआ कि हमारे जो पूज्य गुरु भगवंत हैं, वो ऐसी अवस्था में पूरी लाइफ टाइम रहते हैं। यानी भगवान को तो कितने-कितने उपसर्ग हुए होंगे, ऐसे अनुभूति हमें अंदर-अंदर होती गई और इसकी वजह से हमारे अहोभाव भी खूब बढ़ गए परमात्मा के प्रति। फिर वहाँ से हम गए थे बराबर गुफा। बराबर नाम की गुफा है जो इंडिया की सबसे पहली रॉक कट केव्स है। ये जैन धर्म की गुफाएँ नहीं है, ये आजीवक संप्रदाय की गुफाएँ हैं। जिसको हम गोशाड़, मंखाली गोशाड़ जो परमात्मा के साथ रहे थे, इतने साल परमात्मा के शिष्य बन के रहे थे, उस मंखाली गोशाड़ के मत जो आजीवक मत की परंपरा थी अ, वहाँ पे हम गए थे उनकी गुफाएँ देखने और वहाँ पे हमें पता चला कि जब आजीवक मत का लोप हुआ, उसके बाद कई बुद्ध श्रमण और कई जैन श्रमण ने भी वहाँ पे साधना की है। तो साधना का आभास लेने हम उस क्षेत्र में गए थे और वहाँ पे जब हमने गुफा के अंदर जब जाप करना शुरू किया, जो दिव्य ध्वनि हमें अनुभूति हुई, वो तो मुझे आज तक किसी बड़े तीर्थ में भी नहीं हुई। वैसी अद्भुत जगह है। मैं आपको कहता हूँ ना हम इन प्राचीन भूमियों का आलंबन क्यों लेना चाहते हैं बिकॉज़ उन भूमियों में ऊर्जा है और वो ऊर्जा कैसे आई? उसका 2-2 3-3 कारण है। सबसे पहले तो परमात्मा का पदार्पण हुआ है और यदि परमात्मा का भी पदार्पण नहीं हुआ, तो अनेक-अनेक महान आचार्य वहाँ पे पधारे हैं और वहाँ पे उन्होंने साधना की है। तो उनके अणु-परमाणु हमें प्राप्त होते हैं और साथ में कई भक्तजन वहाँ गए और परमात्मा की अद्भुत स्तुति, स्तवना तो उनके द्वारा जो भाव की जो ऊर्जा है, वो उस भूमि में संक्रमित है। तो यदि हम आज भी उस जगहों पे जाते हैं और परमात्मा की ओर ध्यान लगाते हैं, तो मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि हम परमात्मा तक पहुँच सकते हैं उसके माध्यम से। तो इन भूमियों का बहुत-बहुत प्रभाव है। उसके बाद हम वहाँ बिल्कुल। से अर्पित भाई, आपने इतनी सारी भूमियों के ऊपर यात्रा की है, शायद हम ये सब भूमियों की बात करें तो हमें तो समय की कमी ही रहेगी, राइट, क्योंकि बहुत सारे आपके अनुभव हैं और डेफ़िनेटली आपने तो एक किताब भी लिखी है जिसके अंदर आपने अपनी पूरी यात्रा का जो रोड मैप है, उसके साथ-साथ आपने कहाँ क्या पाया, उसके बारे में भी आपने लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको ऐसी यात्रा करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? और आपके पर्सनल कुछ अनुभव हम जानना चाहेंगे। इस भूमियों के ऊपर साधना के कुछ पर्सनल अनुभव जानना चाहते हैं। राइट। तो जैसे मैंने इंस्पिरेशन की आपको बोला था कि जैसे बचपन में हम नांदिया गए थे, तब हमें पता चला था चंड कौशिक प्रतिबोध भूमि के बारे में हमें पता चला था। तो आगे जाके हम जब इसके बारे में और हम रिसर्च करने लगे तो हमें पता चला कि इसी क्षेत्र में यानी इसी पूर्व भारत के क्षेत्र में परमात्मा की विचरण भूमि रही थी। तो मैंने अपने बुक में भी लिखा था, इसे आप कोइंसिडेंस कहो या जो कहो या दिव्य संकेत कहो, 18 अप्रैल 2018 के दिन था, अक्षय तृतीया का दिन था और उस दिन मैंने एक दिव्य स्वप्न देखा था और इस दिव्य स्वप्न में मुझे परमात्मा के चरण चिन्ह के दर्शन हुए थे और उसमें मैंने देखा था कि एक ग्रामीण विस्तार है, जंगल विस्तार है और वहाँ पे एक परमात्मा के अद्भुत चरण चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। बहुत ही नयन रम्य वातावरण था और उस वातावरण के अंदर मैं चलता जा रहा हूँ और मुझे परमात्मा के पदार्पण दिख रहे हैं। और जब परमात्मा के पदार्पण देखते-देखते रात को अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होने के बाद दूर में मुझे एक दिव्य दृष्टि का दर्शन होते हैं और जैसे ही मेरी आँख खुलती है मुझे पता चलता है ये तो एक स्वप्न था।
पर यूजुअली आप कोई भी स्वप्न देखते हैं, तो आपके मन से विस्मित हो जाता है, ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। और ये स्वप्न मेरे मन के अंदर घर कर गया था। मैंने इसके बारे में और स्टडी की, मैंने सोचा कि ऐसी स्वप्ने जैसी भूमियत अवश्य, अवश्य हमारे शास्त्र में मिलेगी। और तब मैंने त्रिशिष्टि शला का पुरुष चरित्र, आचरण सूत्र आदि पढ़ने शुरू किए और तब मुझे पता चला कि ऐसी अनेक-अनेक, जैसे मैंने स्वप्न देखा था, वैसी ही भूमियों का विवरण इन सब शास्त्रों में मिलता है। और तब मैंने सोचा कि अब तो मुझे हमारे शासनपति, चरण तीर्थाधिपति श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी भगवान की भूमियों के दर्शन करने तो अवश्य जाना ही है। और तब इसी इंस्पिरेशन की वजह से मैंने ये पूरा रूट मैप बनाया, इस पे और स्टडी की और इस यात्रा पे हम निकले। बिल्कुल, बिल्कुल अर्पित भाई। सो जैसे कि आपने आपकी यात्रा के कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर किए और डेफ़िनेटली आपने तो ये सारे अनुभव एक पुस्तक में कैद कर लिए, जिसका विमोचन भी कुछ ही महीनों पहले हुआ। सो मुझे ये जानना है कि ये पुस्तक के अंदर आपने ये सारे आपके अनुभव और यात्रा को कैद किया, क्योंकि ये जन-जन तक पहुँच सके। तो आप ये पुस्तक के द्वारा जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? स्पेशली जैन समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश देने का तो अधिकार मुझे है नहीं, मात्र जिन शासन की सेवा करना है, तो जिन शासन से जो प्राप्त हुआ है, उसी को जिन शासन को समर्पण करना है, अर्पण करना है। तो सबसे पहले तो मेरा यही प्रयास था कि आज जन सामान्य जो इस परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान की विचरण भूमियों से दूर है, जो उनको पता भी नहीं है, वैसी भूमियों के बारे में उनको पता चले और जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी था। ये जो जैसा जैसे कि आपने कहा कि अभी हाल ही में मेरे इस पुस्तक का विमोचन हुआ था, तो ये इस पुस्तक की दूसरी आवृत्ति थी। पहली जो आवृत्ति थी वो लास्ट ईयर पब्लिश हुई थी और जब ये पुस्तक पब्लिश हुई थी, तो जिन-जिन के पास गई थी, उनमें से कितने महात्मा, कितने गुरु भगवंत, कितने श्रावक-श्राविकाएँ इस भूमियों की यात्रा पे निकले थे उस बुक को पढ़ने के बाद। तो मुझे लगता है कि मेरा बुक का जो उद्देश्य था, वो वहाँ जाके कुछ अंश तक सफल हुआ बिकॉज़ उस बुक को पढ़ने के बाद जो लोग मुझे फ़ोन करके बोलते थे, "अर्पित भाई, मैं आज यहाँ पे गया था और आपको याद किया था कि आपकी बुक के माध्यम से मैं इस जगह पे आज गया और वहाँ पे मुझे भी परमात्मा के स्पंदन प्राप्त हुए।" तो ये बहुत अद्भुत बात थी। तो मुझे लगा था कि ये एक छोटा-सा प्रयास था और मात्र गुरु भगवंतों से भी बहुत आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए और जन सामान्य तक परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान की विचरण भूमियों की नॉलेज उनको उन तक पहुँचाना। बिकॉज़ आज के दिन हम कल्पसूत्र पढ़ते तो हैं, पर उसको श्रद्धा के विषय से देखते हैं। पर उन भूमियों के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं, कि उन भूमियों में परमात्मा ने पदार्पण किया था। तो उसी उद्देश्य को आगे लाने के लिए मैंने इस पुस्तक की रचना की थी और एक्चुअली में देखा जाए तो ये पुस्तक मैंने बहुत बाद में निकाली थी। उसको मैंने अपनी वेबसाइट पे एज़ अ ब्लॉग्स मैंने रखे थे और उसके बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। उसके बाद इसमें और बेहतर तरीके से इसको पुस्तक का रूप दिया था मैंने बाद में। बिल्कुल, बिल्कुल अर्पित भाई, और मुझे तो ये विश्वास है पूरा, बल्कि मैंने ही माइंड में प्लानिंग कर दिया कि 2021 का प्लानिंग हमें करना चाहिए और हमारी यात्रा इस रूट से लेना चाहिए। और मैं तो वेट कर रहा हूँ, सेशन जैसे ही खत्म होगा डेफ़िनिटली मैं वो मैप आपके पास लेने वाला हूँ और चेक भी करने वाला हूँ, और मुझे विश्वास है कि जितने श्रोता भी सुन रहे हैं, उन्होंने भी प्लानिंग करना चालू कर दिया होगा कि क्यों ना ऐसी भूमियों को कवर किया जाए। मीन्स जहाँ साक्षात हमारे तीर्थंकर ने विचरण किया हुआ है। तो आपने जैसे वाइब्रेशंस की बात की, आपके अनुभवों की बात की, तो डेफ़िनिटली एक जो साधना की भूमि होती है, इतने सालों से जिसकी पूजा हो रही है, इतने सालों से जहाँ साधना हुई है, तो उसके वाइब्रेशंस के अनुभव करने भी हमें वहाँ जाना ही चाहिए। और हमारी इन भूमियों को इन भूमियों के बारे में अवेयरनेस हमारे जैन समाज में लाना ही चाहिए। ऐसा मुझे भी लगता है और आपने एक बहुत ही सराहनीय कार्य के अंदर किया है। अब अर्पित भाई, हम जानना चाहते हैं कि आपने इतनी सारी भूमियों के ऊपर यात्रा की, सो ये सभी भूमियों में से ऐसी कौन-सी भूमि है जहाँ भगवान महावीर ने बार-बार विचरण किया? जैसे कुछ ही दिन पहले मैं श्रावस्ती नगरी में था। श्रावस्ती नगरी जो कि यूपी में है, और श्रावस्ती नगरी में मैं ट्रैवल कर रहा था और उस समय मुझे मालूम पड़ा कि श्रावस्ती नगरी में बौद्ध भगवान ने 24 चातुर्मास किए थे। अब जब उन्होंने 24 चातुर्मास वहाँ किए थे, तो उन्होंने कितना इम्पोर्टेंट श्रावस्ती नगरी को दिया है। बल्कि जितने भी बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स हैं, वो सभी ने वहाँ खुद की साधना के लिए भवन बना के रखे हैं और वो लोग स्पेशली वहाँ साधना करने के लिए आते हैं।
भले फिर जापान से हो, बैंकॉक से, थाईलैंड से, कहीं से भी, चाइना से, वहाँ साधना करने आते हैं। सो ऐसी कौन-सी भूमि है जहाँ भगवान महावीर ने भी बार-बार विचरण किया है? हमें शास्त्रों से पता चलता है कि परमात्मा की जो चातुर्मास भूमियाँ थी, उसमें से सबसे ज़्यादा चातुर्मास परमात्मा ने किए हैं, वो थी राजगृही। राजगृही के साथ नालंदा, दोनों आस-पास में ही है, नालंदा और राजगिरी। और दोनों को यदि दोनों के चातुर्मास को ऐड कर रहे हैं, तो 13 चातुर्मास उन भूमियों में परमात्मा ने किए थे। फिर जैसे कि मैंने वैशाली के बारे में कहा, वैशाली में परमात्मा के कुल टोटल मिला के 13 चातुर्मास हुए, वैशाली और वाणिज्य ग्राम दोनों को मिला के। तो ये दोनों भूमियाँ ऐसी हैं, जहाँ पे परमात्मा ने बहुत बार पदार्पण किया। और जैसे कि आपने श्रावस्ती के बारे में भी कहा, तो श्रावस्ती में भी परमात्मा ने 2 बार पदार्पण किया था और वहीं पे उनके ऊपर उपसर्ग भी हुआ था। तो श्रावस्ती में भी सहेट-महेट नाम के स्तूप हैं और सहेट-महेट स्तूप हमारे हैं और आज हमें अ, हम जाते हुए भी वहाँ नहीं जाते हैं और कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि वो तो बौद्ध स्तूप है। हमारे शास्त्र में स्तूप की पूजनीयता थी। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि स्तूपों की भी पूजा होती थी, पर आज के समय में हम इस पूजनीयता को भी भूल गए हैं। तो जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि हमें फिर से ये प्रथा को जागृत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन सब भूमियों की आलंबन हमें प्राप्त तो हुए हैं। वैशाली कहें, राजगिरी में भी जो 5 पहाड़ है, वहाँ पे भी आज से 100 साल पहले आनंद जी कल्याण जी द्वारा एक पुस्तक बाहर गिरी थी तीर्थमाला नाम की सॉरी तीर्थ संग्रह नाम की। और उस पुस्तक में उन्होंने विवरण किया कि वहाँ पे स्तूप है। आज से 100 साल पहले की किताब में लिखा गया कि वहाँ पे स्तूप है और आज के दिन हम जाते हैं तो हमें उस स्तूप के दर्शन नहीं होते। इस 100 साल में भी हमने स्तूप को गँवा दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज की जो प्राचीन भूमियाँ हैं, कल्याण भूमियाँ हैं, वहाँ पे पहले स्तूप थे और वहाँ पे उनकी पूजाएँ भी होती थी और आज हम उस प्रथा को भूल गए हैं। बिल्कुल, सो ऐसा लगता है कि ये स्तूपों को कॉन्सेप्ट जाने हमको ऐसे लगता है कि ये तो बुद्धों का ही है। स्तूप यानी वो राइट, बुद्धों का ही होता है, पर राइट, ऐसा राइट। नहीं है। ऐसा नहीं है एकदम, लखनऊ बिल्कुल। में भी स्तूप की परंपरा थी। डेफ़िनिटली और शायद बुद्धों से प्राचीन पावापुरी परंपरा में थी। अभी भी स्तूप है। एकदम हाँ, एग्ज़ैक्टली बौद्धों से अंतिम प्राचीन परंपरा थी। अंतिम देशना स्तूप परमात्मा महाविष्णु भगवान का अंतिम देशना स्तूप पावापुरी में ज़रूर है, पर उसमें भी हम लापरवाही कर रहे हैं, उसका नवीनीकरण करके। हम जीर्णोद्धार पे जब उसका नवीनीकरण करते हैं, तब उसकी प्राचीनता को नष्ट करने का हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आज आप सारनाथ जाएँगे, तो वहाँ पे धार्मिक स्तूप मिलेगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो धार्मिक स्तूप एक्चुअली जैन स्तूप था। क्योंकि वो परमात्मा की परमात्मा की कल्याणक भूमि थी। वैसे ही पावापुरी के जो स्तूप है, पावापुरी का जो स्तूप है, वो काफ़ी प्राचीन स्तूप है, नंदीवर्धन राजा द्वारा बनाया गया स्तूप है। पर आज हम वहाँ पे मार्बल लगा के, उसके ऊपर एक देहरी बना के, आज उसका नवीनीकरण तो कर रहे हैं, पर फ्यूचर जो इतिहासकार हैं, वहाँ जाएँगे वो बोलेंगे ये तो जगह प्राचीन नहीं है। तो हम अपनी प्राचीनता को ही नाश कर रहे हैं। हम अपने पुराने शिलालेखों को प्रिज़र्व नहीं कर रहे हैं। जीर्णोद्धार तो अवश्य कर रहे हैं, पर साथ-साथ हम अपनी प्राचीन धरोहर को नहीं सँभाल पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अर्पित भाई। सो बेसिकली आप जो कह रहे हो मैंने भी यही अनुभव किया। पिछले हफ्ते मैं भी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर ट्रैवल कर रहा था और मैंने देखा कि बुद्ध जी की जो विचरण भूमि रही है या उनके जीवन की कोई भी घटना जैसे आपने कहा कि एक बंदर ने उनको शहद वोराया और वहाँ भी उन्होंने स्तूप का निर्माण कर दिया। तो जहाँ कहीं भी ट्रैवल करते हैं, सो दिखता है कि बौद्धों ने जितना बुद्ध की विचरण भूमि को प्रिज़र्व किया है, उसको एक साधना स्थल के हिसाब से मीन्स वो लोग देखते हैं और वहाँ साधना करने के लिए आते हैं। उतना ही जैनों ने कल्याणक भूमि है या अतिशय क्षेत्र है या परमात्मा की विचरण भूमि है, उसकी उपेक्षा कर रहा है जैन समाज। ऐसा मुझे दिख रहा है क्योंकि जब मैंने विज़िट किया तो अयोध्या जाना हुआ, वहाँ से रत्नपुरी जाना हुआ, तो शायद कितने टाइम वहाँ से पुजारियों से बातचीत वगैरह हुई तो कितने-कितने टाइम में एक यात्रिक भी वहाँ नहीं आते हैं। तो हम ये सब स्थानों की उपेक्षा करते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इस उपेक्षा का सबसे बड़ा कारण है ना कि हम तीर्थ यात्रा नहीं करते, हम यात्रा प्रवास करते हैं। और जब हम यात्रा प्रवास करते हैं ना तब हमें सुख-सुविधाएँ चाहिए। आज हमारा एक बहुला वर्ग गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में बसता है। उनके लिए ये सब भूमियाँ दूर हो चुकी है। और वहाँ पे जो तीर्थ बन रहे हैं, नए-नए तीर्थ,
वहाँ पे सब सुविधा युक्त धर्मशाला है, भोजनशाला है, व्यवस्था है और यहाँ पे उन सब आधुनिकता यहाँ पे अभी तक आई नहीं है, इतना विकास नहीं हुआ इन भूमियों का, जिसकी वजह से लोग आना नहीं चाहते। जो आ भी रहे हैं, वो सुबह पूजा करके निकल जाते हैं, ठहरने की उत्तम व्यवस्था नहीं है। तो उसकी वजह से एक बहुला वर्ग इन भूमियों से अज्ञात रहा है और मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे पूज्य गुरु भगवंतों को इन भूमियों पे चातुर्मास करना चाहिए। यदि वे इन भूमियों पे चातुर्मास करेंगे, तो हम श्रावकों का उधर जाना बढ़ेगा और उस भूमि के बारे में हम ज़्यादा परिचित हो पाएँगे। बिकॉज़ जो काम पूज्य गुरु भगवंत कर सकते हैं, जो उनका प्रभाव है, वो आज मेरा और आपका नहीं हो सकता। इसलिए अ, मैं तो यही सोचता हूँ कि यदि पूज्य गुरु भगवंत ये सब क्षेत्र में पधारे और यहाँ पे चातुर्मास करें, आप जैसे कहा रत्नपुरी, रत्नपुरी के आस-पास में आज वो क्षेत्र डेवलप हो रहा है बिकॉज़ वहाँ पे वो बाबरी मस्जिद का दूसरा मस्जिद वहाँ पे बनने वाला है, जो गवर्नमेंट ने लैंड अलॉट की है, वो उसके पास अलॉट की है। पर इसके इसके साथ-साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, उससे हमारे तीर्थ को कोई हानि होने वाली है कि नहीं? ये भी हमें साथ-साथ सोच के हमें इसके बारे में भी स्टेप्स लेने चाहिए। और गुरु भगवंतों को अपने प्रवचनों के माध्यम से इन भूमियों की महिमा बतानी चाहिए और जब ये महिमा सुन के श्रावक का आवागमन इन तीर्थों में बेसी होगा, ज़्यादा होगा, उसके बाद ही हम इन इन तीर्थों की गरिमा को संभाल पाएँगे। जैसे कि मैंने आपको काकंद के विषय में कहा था कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे रहने की उत्तम व्यवस्था नहीं है, भोजनशाला नहीं है। तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी श्रावक वहाँ पे यात्रा करने निकलेगा। बिकॉज़ आज के दिन सभी फैमिली लेके जब निकलते हैं तब उनको सुख सुविधा चाहिए। आज शिखर जी जैसे तीर्थों में भी 5 स्टार धर्मशालाएँ बन रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा वर्ग किस तरह जा रहा है। हमें सुख सुविधा पहले चाहिए, भगवान बाद में चाहिए। इसीलिए हमें मैं नहीं कहता कि हमें सुख-सुविधा के और नहीं जाना चाहिए, हमें अवश्य जाना चाहिए। पर हमें जब यात्रा कर रहे हैं तो हमें परमात्मा हमारे लिए सबसे उत्कृष्ट स्थान पे होने चाहिए और सुख-सुविधा को हम थोड़ा गौण कर सकें, कभी गौण करें तो बहुत बेहतर होगा। और एक मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो कल्याण भूमि है, वहाँ पे कल्याणकारी वाइब्रेशंस हमें प्राप्त होते हैं। पर इसके बारे में कितने लोगों को पता है? एक अज्ञानता है। इसीलिए इसके बारे में बुक्स पब्लिश होनी चाहिए, गुरु भगवंतों के द्वारा इस पे प्रवचन होने चाहिए और ख़ास करके जो यूथ है, जो टेक सेवी है, जो सोशल मीडिया में एक्टिव है, उनसे मैं विनती करूँगा कि इन क्षेत्रों में जाएँ, उनके दर्शन वंदन करें, वहाँ पे उस जगहों के फ़ोटोज़ को प्रचार करें, जिससे लोगों को पता चले कि कितनी सुंदर भूमियाँ है ये हमारी। तो जिससे इस इन सब जगहों का जागरूकता हमारे समाज में आए। बिल्कुल, बिल्कुल रणवीर भाई और दूसरा भी एक चीज़ हमें देखने मिलता है कि इन सब स्थानों पे हमारे इतने सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, यानी ज़मीन की खुदाई में मूर्तियाँ, हमारी जैन धर्म की प्राचीनता को प्रूव कर सके, ऐसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलते हैं। पर इस क्षेत्र में भी कहीं न कहीं जैन समाज पीछे दिखाई दे रहा है। मीन्स राजगीर जाना हुआ, सो मैंने राजगीर से एक टूरिस्ट गाइड बुक ली, जिस बुक के अंदर सब कुछ मेंशन किया था। तो वहाँ सोन भंडार करके एक जगह है, वहाँ मेरा जाना हुआ। मैंने सोन भंडार विज़िट किया और उसके बाजू की गुफ़ा में ही जब मैं गया, तो वहाँ बहुत सारी तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ पहाड़ के ऊपर कार्व्ड थी, अलग-अलग मुद्राओं के अंदर। और जब मैंने टूरिस्ट गाइड खोली, तो उसके अंदर कहीं भी वो प्रतिमाओं का मेंशन नहीं है, जो कि वो प्रतिमा कितने हज़ारों साल की प्राचीन खुदाई वाली है, ऐज़ इन कार्व की हुई है, पर उनका कोई उल्लेख नहीं है। तो ये सब चीज़ों में भी कहीं न कहीं लगता है कि हम डॉक्यूमेंट करने में भी पीछे हैं और कहीं न कहीं म्यूज़ियम में भी जाना हुआ, तो जितना जैन धर्म का इतना पुरातत्व डिपार्टमेंट या हमें मूर्तियाँ वग़ैरह मिलती है, तो म्यूज़ियम में उसका कोई ऐसा स्थान इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। मीन्स आपको जितना बुद्धिज़्म के आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, उतने जैनों के नहीं मिलेंगे और वो तो कोने में मूर्तियाँ पड़ी रहेगी, ऐसा भी कहीं-कहीं दिखाई देता है। तो ये सब जगह में हम क्यों पीछे रहते हैं? यानी युवाओं को मुझे लगता है कि हमें युवाओं को हम ये जैन टॉक्स के मन से ऐसा क्या संदेश दे सकते हैं कि इस फील्ड में भी हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि अगर हमने ये सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट नहीं किया, अगर हमने इसके ऊपर वर्क नहीं किया, तो हम हमारी प्राचीनता को खोते जाएँगे। जबकि दूसरे अन्य संप्रदायों को देखा जाए तो वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वो स्थानों को प्रिज़र्व कर रहे हैं, प्राचीनता को प्रिज़र्व कर रहे हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए और यहाँ क्यों हमारा समाज पीछे पड़ रहा है? हमारा समाज इसलिए पीछे पड़ रहा है बिकॉज़ हमें नई-नई चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस हमारा बढ़ रहा है।
हम नए-नए तीर्थ बना रहे हैं, पर प्राचीन तीर्थों के विषय पे कोई नहीं देखना चाहता। नई-नई भूमियाँ हम बना रहे हैं, नए-नए तीर्थ मतलब करोड़ों का खर्च करके हम नए-नए तीर्थ तो ज़रूर बना ले रहे हैं, पर ये जो प्राचीन तीर्थ है, जो प्राचीन भूमियाँ हैं, उसकी हम अवमानना कर रहे हैं। आपने बहुत सही कहा। मैं पिछले वीक पुरुलिया क्षेत्र में गया था, वहाँ पे कितनी प्रतिमाएँ ऐसे ज़मीन में पड़ी हुई हैं। हमारे तीर्थंकरों की प्रतिमा पड़ी हुई है। आप विचार कर सकते हैं कि कितनी घोर अशातना, कितनी घोर अवमानना हो रही है उन सब भूमियों के साथ। पर इसके इसके पीछे का कारण है हमारे सबसे पहले हमारे जागरूकता का अभाव। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में हमारे परमात्मा हैं। दूसरा जो है हम परमात्मा पे लेबल लगा देते हैं। ये दिगंबर प्रतिमा है, ये श्वेतांबर प्रतिमा है। हमारे परमात्मा की प्रतिमा है ये कोई नहीं देखता। यदि जिस दिन से हम लेबल लगाना शुरू कर देंगे ना, तो दूसरा वर्ग उस पहले वर्ग के पास जाएगा ही नहीं। और अगर पहले वर्ग के पास आएगा तो दूसरा वर्ग नहीं जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम जैन नहीं हैं, हम श्वेतांबर हैं, हम दिगंबर हैं, हम तेरापंथी हैं, हम स्थानकवासी हैं, और हम में से कोई भी जैन नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी कमी हम कह सकते हैं। मेरे सामने ऐसे कई एग्ज़ाम्पल हुए हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर परमात्मा की प्रतिमा प्राप्त हुई है, अद्भुत प्रतिमा है, बहुत प्राचीन प्रतिमा है, पर वो हमारे संप्रदाय की नहीं है तो हम नहीं जाएँगे। तो ये बहुत कचोटता है मन को। तो मैं सभी से विनती करता हूँ, खास करके यंग जनरेशन से, जो पिछली जनरेशन है वो शायद इस बात को नहीं समझ पाएँगी, पर यंग जनरेशन को मैं बहुत हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, कि यदि अपने परमात्मा मिले, चाहे वो हमारे संप्रदाय के हो या नहीं हो, पर हमारे प्रतिमाएँ, 3 लोक के नाथ देवाधिदेव परमात्मा है, चाहे कोई भी रूप में हो, प्लीज़ अगर आपको कहीं भी पता चलता है तो उसके संरक्षण के विषय में बहुत-बहुत प्रयास कीजिएगा। आपने बहुत अद्भुत बात कही थी म्यूज़ियम्स के बारे में। आप बिलीव नहीं करेंगे, कल ही यस्टरडे ओनली मैंने एक महात्मा ने मुझे कहा था, इसलिए उनके प्रेरणा से मैंने सर्च करना शुरू किया म्यूज़ियम्स के बारे में, और ऑल ओवर इंडिया 58 म्यूज़ियम्स में जैन प्रतिमाएँ हैं। और मैं ये जो म्यूज़ियम्स की बात कर रहा हूँ, बड़े-बड़े म्यूज़ियम, छोटे म्यूज़ियम में की मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ वो शायद हमें पता भी नहीं चले, छोटे-छोटे गाँव में म्यूज़ियम्स रहते हैं। बड़े-बड़े म्यूज़ियम्स में जैन प्रतिमाएँ हैं। आज कलकत्ता के इंडियन म्यूज़ियम में हमारे यहाँ पे आज से 10 साल पहले तक 60 प्रतिमाएँ थी। लास्ट ईयर 11 प्रतिमाएँ हैं, और सब प्राचीन प्रतिमाएँ हैं। अद्भुत कलाकारी युक्त प्राचीन प्रतिमाएँ हैं, पर कोई दर्शन करने नहीं जाता। एक वर्ग ऐसा है जैनों का, वो सोचता है कि खंडित प्रतिमाएँ हैं तो दर्शन करने नहीं जाना है। उन खंडित प्रतिमाओं में भी किसी प्राचीन गुरु भगवंत ने कितने प्रभाव से, उनके प्रभाव से अंजन शलाका प्रतिष्ठा की होगी, हम सोच सकते हैं। और आज हम उसी म्यूज़ियम्स में जाना नहीं चाहते। और मैं एक म्यूज़ियम में भी गया था, और उस म्यूज़ियम में जैन प्रतिमा को गौतम बुद्ध की प्रतिमा बताया गया था। आप सोचिए, आज हमारा आवागमन इन इन म्यूज़ियम्स में कम हो गया है, और हमारी जो प्रजा है, जैन प्रजा, वो प्रायः बिज़नेसमैन प्रजा है, बिज़नेस में ज़्यादा है। तो उनको ये कल्चर, आर्ट से काफ़ी दूर हो चुके हैं। और हमें सब जगह हम आज के युवा वर्ग में बोले म्यूज़ियम चलो, अरे म्यूज़ियम क्या चलना, म्यूज़ियम में क्या देखेंगे? तो ये एक मानसिकता हमारे अंदर जो आ चुकी है, आज हम कभी जाएँगे और वहाँ पे परमात्मा के दिव्य स्वरूप के दर्शन करेंगे, और आज मैं जाऊँगा तो मैं अपने मित्रों को लेके जाऊँगा, और उन मित्रों में से किसी एक को भी प्रभाव हुआ, तो वो अपने और मित्रों को लेके आएँगे, और इस तरह हमारा आवागमन यदि बढ़ेगा इन म्यूज़ियमों में, तब जाके हमारी प्रतिमाएँ वो जीवंत अवस्था में वापस हम सोच भी सकते हैं। बिकॉज़ यदि कोई भी नहीं जा रहा है तो म्यूज़ियम में भी साइड में पड़ी रहेंगी। पर यदि हमारा आवागमन बेसी हुआ तो उनको भी लगेगा नहीं, इसको, इस प्रतिमा को हम प्राइम स्पॉट पे रख सकते हैं, ताकि उनकी अवमानना कम हो। अवमानना तो होगी ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट अवमानना जितनी कम हो सके। आज मथुरा के कंकाली टीला से जितनी अद्भुत प्रतिमाएँ प्राप्त हुई, जितने अद्भुत अवशेष प्राप्त हुए, आप लखनऊ म्यूज़ियम, इलाहाबाद म्यूज़ियम, ये सब म्यूज़ियम में जाएँ तो पूरी अपनी धरोहर दिखाई देती है। इतनी अद्भुत प्रतिमा, और 2200, 2300, 2500 साल पुरानी प्रतिमा हमें वहाँ पे मिलती है। अपने अवशेष प्राप्त होते हैं, अपने पूज्य गुरु भगवंतों के नाम प्राप्त होते हैं, उनके कुल, गण, शाखाओं के नाम प्राप्त होते हैं। वैसे आप सरस्वती देवी, जिस सरस्वती देवी की सबसे प्राचीन प्रतिमा जैनों की है। आप विचार कीजिए, श्रुति देवी सरस्वती की सबसे प्राचीन प्रतिमा जैनों की है, पर कितने जैनों को इस बारे में पता है? तो इसी वजह से मेरी यहाँ मतलब एक रिक्वेस्ट है, खासकर युवा वर्ग से, कि वो म्यूज़ियम्स में जाए, जैन धरोहर को बचाए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जैसे जैसे आपने कहा राजगीर में
आपने गाइड बुक खरीदी और गाइड बुक में आपको सोन भंडार के बारे में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि वहाँ के जो बौद्ध संप्रदाय है, बौद्ध लोग हैं, उनकी वहाँ पे काफ़ी आवागमन है। उन्होंने वहाँ के समाज के लिए बहुत कुछ किया है। वहाँ पे हॉस्पिटल बनाई है, स्कूल बनाई है, तो वहाँ की प्रजा के लिए उनके प्रति एक अहोभाव है। आज हमें भी उस अहोभाव को क्रिएट करना होगा। आज हमें वहाँ की स्थानीय प्रजा को साथ लेके चलना होगा। उनको इसके बारे में नॉलेज देना होगा, उनके बारे में सुख-सुविधा उपलब्ध करानी होगी। क्योंकि आज आप और हम एक भौतिक समाज में रहते हैं और सभी को इस भौतिक समाज में किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और यदि हम उन स्थानिक लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाएँ, तो उनके हृदय में हमारे परमात्मा के प्रति एक अद्भुत अहोभाव प्रकट होगा। और और एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे आज से कुछ साल पहले तक गिरनार कोई नहीं जाता था। पर हमारे पूज्य गुरु भगवंत ने कितना अद्भुत प्रयास करके, युवाओं के द्वारा कितना अद्भुत प्रयास हुआ है कि आज वहाँ पे 3-3 जन की टीम बन के पूरे साल के कैलेंडर ब्लॉक्ड रहते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आज का जो युवा वर्ग है, आज यदि राजगीर है, तो कलकत्ता का एक युवा वर्ग होना चाहिए, जो कम से कम रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ता में एक एक सप्ताह में 3 जन जाए, वहाँ के सभी तीर्थों के दर्शन करे, वहाँ पे जो साफ-सफाई की उपयुक्त आवश्यकता है, उसको पूरी करे। वहाँ पे किसी स्थानीय को कोई मदद की ज़रूरत है तो उसकी उसकी ज़रूरतों को पूरा करे। तो यदि स्थानीय प्रजा हमारे साथ रहेगी, तो उस चीज़ का विकास और उद्धार अवश्य, अवश्य होगा। तो मेरा यही मानना है कि ये एक बहुत छोटी-सी सोच है, इसको बहुत विस्तार रूप में हमें और सोचना भी चाहिए कि इसको और हम कैसे बढ़ा पाएँ। पर एक बहुत ही छोटी सोच है कि हम कम से कम हमारा आवागमन इन तीर्थों में बढ़ेगा, तो अवश्य, अवश्य वहाँ की प्रजा को इसके बारे में नॉलेज बढ़ेगा। आज आज अगर 100 बुद्धिस्ट राजगीर जा रहे हैं, तो उसके सामने 1 या 2 जैन ही राजगीर जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के लोगों को हमारे बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। और आज उसी 100 के सामने हम यदि 20, 25, 50 लोग भी जाना शुरू कर दें, तो वहाँ की प्रजा में उस जागरूकता बढ़ेगी हमारे जैन समाज के बारे में, हमारे जैन इतिहास के बारे में। क्योंकि आप जब सोन भंडार गए होंगे, तो आपके साथ भी जो लोकल लोग गए होंगे, तो आपने उनको बताया होगा कि देखिए ये एक जैन धरोहर है। तो उस बारे में उसके हिसाब से उनको भी इसके बारे में एक अलग नॉलेज प्राप्त हुई होगी। और जो नेक्स्ट अगर कोई जैन वहाँ पे आए, तो वो स्थानीय लोग भी बता पाएँगे कि देखिए यहाँ पे आपकी जैन धरोहर है। बिल्कुल, बिल्कुल अर्पित भाई, आपने बहुत आज सही बात इस मंच के द्वारा यंगस्टर्स तक पहुँचाने की कोशिश की है और एक बहुत अच्छा आपने एक प्लान भी दिया है। जैसे आपने गिरनार की बात की कि गिरनार में किस तरह यंगस्टर्स लाइक 3-3 जनों का ग्रुप एवरी डे यानी एवरी 3 डेज़ फॉर 3 डेज़ वो लोग वहाँ की सेवा, शुद्धिकरण वगैरह के लिए आते हैं। तो वैसे ही अगर इन कल्याणक भूमि के आजू-बाजू जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ के युवाओं का ग्रुप बनाया जाए और वो ग्रुप फॉर एग्ज़ाम्पल 400, 500, 1000 युवा भी हैं मेट्रो सिटीज़ में। तो अगर वो लोग साल में 3 दिन इन क्षेत्र के ऊपर विज़िट करना है और एक-एक क्षेत्र को सँभाल लें, तो शायद हम इसको प्रिज़र्व कर सकें और इस स्थान का विकास हो सके क्योंकि यात्रिक नहीं रहेगी तो विकास कैसे होगा? मैंने तो एकदम ये भी सही। देखा कि वहाँ के पुजारी भी बेदरकार हो जाते हैं। अगर कोई आता ही नहीं है, तो वो लोग को भी उनके काम के प्रति जो डेडिकेशन होना चाहिए वो नहीं रहता है। पर जब हमारा आवागमन होता है, तो वो भी थोड़े चौकन्ने और सतर्क हो जाते हैं और हमारी एब्सोल्युटली। सब व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। तो इसलिए भी हमें आवागमन करते रहना चाहिए हमारे इन तीर्थों के अंदर और दूसरा इन मंज़िल कैसे पहुँचाएँ? जैसे हम कोई भी स्थल में जाते हैं तो वहाँ का इतिहास पूरा वहाँ प्राप्त होता है। तो वैसे ही हर तीर्थों का इतिहास सब लोगों को प्राप्त हो सके, जब वो वहाँ आ रहे हैं, तो कोई ऐसे व्यक्ति हो कि जो उन्हें वो तीर्थ का इतिहास बता सके, कि वहाँ कुछ पैम्पलेट हो, पुस्तक हो, जिससे उनको ये बातों की जानकारी मिल सके, ऐसा प्रयत्न भी होते रहना चाहिए। सो बहुत ही सुंदर वे से अर्पित भाई आपने अपनी यात्रा प्रवास का अनुभव आज जैन टॉक के मंच के ऊपर शेयर किया और सभी लोगों को बहुत इंस्पायर किया कि हमें हमारी यात्रा में इन कल्याणक भूमियों को, इन विचरण क्षेत्रों को, तीर्थंकरों के विचरण किए हुए क्षेत्रों को भी इंक्लूड करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। वहाँ हड़बड़ी नहीं करनी है, मीन्स फटाफट निकलना है पूजा करके वैसे नहीं करना चाहिए, पर हम वहाँ कैसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें, वहाँ साधना और वहाँ के वाइब्रेशंस का अनुभव कर सकें, इसकी कोशिश हमें करते रहना चाहिए। तो आज जैन टॉक्स के माध्यम से सभी श्रोताओं को ये मैसेज मिला है और हम चाहते हैं कि ये मैसेज आप आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी पहुंचाइए। आप प्लान करिए कि हमें अब यात्रा करने ये तीर्थ पे जाना है।
अगले साल यात्रा करने ये तीर्थ पे जाना है। ऐसे आपकी एवरी ईयर की प्लानिंग होनी चाहिए। पालीतना गिरनार जाते हैं, वो जाना ही चाहिए, पर उसके साथ-साथ नया क्या एक्सप्लोर किया? तो एवरी टाइम कुछ-कुछ नया हमें इंक्लूड करना है और इन क्षेत्रों पे हमें यात्रा करनी है, साधना करनी है और तीर्थंकरों की कल्याणक भूमियों की स्पर्शना करनी है। सो हमें बहुत सुंदर ये मैसेज आज मिला जैन टॉक्स के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। अर्पित भाई आपका बहुत-बहुत दिल से आभार अभिव्यक्त करते हैं जैन फाउंडेशन की ओर से कि आपने बहुत सुंदर और कुछ डिफरेंट टॉपिक के ऊपर टॉक हुआ आज। यानी देखिए आप 2021 की स्टार्ट में ही इतना सुंदर टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक और जैन टॉक्स एक ऐसा मंच है जो फेमस है क्योंकि यहाँ बहुत सारे अलग-अलग विषयों के ऊपर टॉक होते हैं। यानी जो विषय आपने सोचे भी नहीं है, ऐसे नए-नए विषय यहाँ प्रस्तुत होते हैं और लोगों को बहुत सारी जानकारी कर सकते मिलती हो। है। तो तो इसी मैं के साथ अर्पित भाई हम आज के से नील भाई हाँ, हाँ, एक इंटरप्ट करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन आया था, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन हाँ। पढ़ा है। जेबीएल जी ने क्वेश्चन किया है, हमारा राजस्थान के सिरोही जिले के बावड़वाला जी तीर्थ पे प्रभु पर कान में खिले ठोकने का उपसर्ग और समीप में नांदिया में चंडकौशिक सर्प का उपसर्ग हुआ था। ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं। तो ये शास्त्र के अनुसार कितना सही है? तो एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के द्वारा मैं इनके क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ। यदि हम अपने शास्त्र को देखें, तो हमें पता चलता है कि परमात्मा को जो कान में खिल्ले ठोकने का जो उपसर्ग था, वो उपसर्ग हुआ था छम्माड़ी बोल के एक गाँव में, ठीक है? वहाँ पे छम्माड़ी से पहले परमात्मा थे चंपा में। चंपा से उन्होंने विहार करके छम्माड़ी ग्राम पहुँचे थे। छम्माड़ी ग्राम में उनके कान में काश नाम के घास को ठोका गया था। हम साधारण भाषा में उसको खिल्ले ठोकने बोलते हैं, पर काश नाम का एक घास है, उस घास के द्वारा बहुत ज़ोर से उनके कानों में डाला गया था और छम्माड़ी ग्राम के बाद वो गए थे पावापुरी और जहाँ पे खरक नाम के वैद्य ने उस शल्य को परख के उनके कान से ये काश की घास निकाले थे। तो चंपा और पावा ये दोनों ही बिहार में स्थित है। इसलिए छम्मन जो था, जो एक दिन में छम्माड़ी से विहार करके जो परमात्मा पावापुरी पहुँचे थे, वो राजस्थान में होना शक्य नहीं है। इसलिए बामणवाड़ा जी में जो तीर्थ है, वो एक स्थापना तीर्थ है। हो सकता है कि पूर्वज हमारे जो पूर्वज हैं, जो कभी बिहार में रहते थे, वो उस शिला को वहाँ से लेके बामणवाड़ा जी में उन्होंने स्थापित की होगी। पर मुख्य स्थल जो छम्माड़ी गाँव है, वो आज के दिन भी बिहार या झारखंड में ही है। इसलिए बामणवाला जी तीर्थ उपसर्ग भूमि नहीं। बस इसी सवाल का मुझे जवाब देना था। थोड़ा बिल्कुल, ज़्यादा समय बिल्कुल। मैंने ले लिया। नहीं, नहीं, थैंक यू सो मच अर्पित भाई मीन्स आपने बहुत क्या बोलते हैं महत्व की इन्फॉर्मेशन हमें दी है और आपने ये भी बताया कि शायद हमारे जो पूर्वज हैं, वो वहाँ से माइग्रेट हुए हो और वहाँ की शिला या वहाँ की कोई चीज़ यहाँ प्रतिमा लेके आए हुँ, हो और उन्होंने उस हिसाब से भी स्थान को पूजने की शुरुआत की, ऐसा हो सकता है। हो सो सकता है। डेफ़िनिटली आपने ये भी जानकारी दे दी और एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा हमारे जैन टॉक्स के ऊपर अमेरिका से ललिताबेन सुराना जो बहुत रेगुलर है मीन्स एवरी डे वो हर सेशंस अटेंड करते हैं उनकी एक हृदय की व्यथा है तो हम सुनते हैं उन्होंने यह मैसेज है किया I saw some Jain Pratima and artifacts in the New York auction house and felt very bad how they are getting these out of the country. It was for auction at a leading auction house and I was invited to see. I felt very bad to the organizations who invited me, but this was only one. There may be so many of them and out for auctions. The people buying are not necessarily Indians. एकदम सही बात है ललिता जी की हमारी कितनी धरोहर खास करके आज से 100 150 साल पहले इंडिया से निकल के जो बाहर चली गई है और आज के दिन भी स्मगल आउट हो रही है तो ये हमारे लिए काफी चिंता का विषय है और इसका एक ही रीजन है कि हमारी आवागमन इन तीर्थों में कम हो चुकी है बिकॉज़ हम यहाँ पे रेगुलरली जाते रहे जैसे नील भाई ने कहा कि यदि हम इन तीर्थों में आवागमन करते रहे, तो किसी की ताकत नहीं है कि इन प्रतिमाओं हमारी धरोहरों को हमसे दूर किया जा सके। पर हमारे ही कमनसीबी है कि हम इन तीर्थों की अवमानना कर रहे हैं, हम यहाँ जा नहीं रहे हैं, हम यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रतिमाओं स्मगलर्स के हाथ लगती है और वे पैसा कमाने के चक्कर में इन प्रतिमाओं को हमसे दूर कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो इसी के साथ अर्पित भाई हम आज के सेशन को विराम देंगे और जैन फाउंडेशन की ओर से हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत-बहुत आभार अभिव्यक्त करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अस
सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और मे बी हम लोग भी इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े और जैन समाज में अवेयरनेस लाए, इसकी कोशिश हम करेंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। आमेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भूयिषु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने समता सौ समाचरो।